क्या झारखंड में इंडिया गठबंधन हो रही है ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार? क्या तैयारियों में पीछे रह जाएगी इंडिया गठबंधन? और क्या अपनी योजनाबद्ध तैयारी के साथ भाजपा झारखंड में अपनी खोई सत्ता वापस पाने में होगी कामयाब? जानेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। अक्टूबर से नवंबर तक में कभी भी राज्य में चुनाव हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव में झारखंड की 5 सीटें गंवाने के बाद अब भाजपा विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल कर सरकार बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद से ही भाजपा झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में एक्टिव हो गई। भाजपा ने विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान को बनाया, वहीं सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा को। दोनों ही बड़े नेता अब तक कई बार झारखंड का दौरा कर चुके हैं और अपने संबोधनों में राज्य की वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर हुए। वहीं बीते कल यानी 20 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रांची पहुंचे। रांची के धुर्वा स्थित प्रभात तारा मैदान में अमित शाह ने कार्य समिति की बैठक कर भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र दिया और सभी को चुनाव की तैयारियों में जुट जाने को कहा। यह बैठक आने वाले चुनाव के लिए भाजपा का मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है। कार्यकारिणी की इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ झारखंड भाजपा के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जैसे तमाम बड़े नेताओं ने शिरकत की। बैठक में पूरे झारखंड से भाजपा के 26,000 कार्यकर्ता पहुंचे। जहां विधानसभा चुनाव में महज 2 से 3 महीने बचे हैं, एक और भाजपा सत्ता वापसी के तैयारी में लगी है, तो वहीं राज्य की 2 प्रमुख पार्टियां झामुमो और कांग्रेस ने अब तक विधानसभा चुनाव के लिए बूथ स्तर पर भी तैयारियां शुरू नहीं की है। महागठबंधन फिलहाल सीट शेयरिंग के मुद्दे पर खुद में ही उलझा हुआ है। सभी पार्टियां अधिक से अधिक सीटों की मांग पर अड़ी हैं। भाजपा 2019 के हार से सबक लेते हुए झारखंड की जनता के बीच पकड़ बनाने के लिए पूरा दमखम लगा रही है। केंद्र में भाजपा की सरकार होने के बावजूद सभी बड़े नेता बार बार झारखंड पहुंच रहे हैं, राज्य की जनता के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में फिलहाल झारखंड विधानसभा चुनाव की कोई हलचल नहीं हो रही है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा और चुनाव प्रचार के बाद झारखंड को भूल ही गए। लगता है राहुल गांधी झारखंड में लोकसभा की 2 सीटें जीतने के बाद ही संतुष्ट हो गए हैं। उनका लक्ष्य 14 सीट नहीं 2 से 5 सीट जीतना ही था। चुनाव में मात्र 2 महीने का समय बाकी रह गया है और कांग्रेस आलाकमान शांति से दिल्ली में बैठा है। ना सोनिया, ना राहुल, ना खड़गे, किसी का भी झारखंड की तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिखाई दे रहा है। बात झारखंड मुक्ति मोर्चा की करें तो जब से सीएम हेमंत सोरेन ने सत्ता की कमान फिर से संभाली है, तब से वो दौरे पर निकल पड़े हैं। कभी दिल्ली तो कभी गिरिडीह, देवघर। 15 दिन बीत जाने के बाद भी सीएम सोरेन की तरफ से आगामी चुनाव के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। कांग्रेस और झामुमो का ओवर कॉन्फिडेंस इस चुनाव में भारी न पड़ जाए। कांग्रेस झामुमो अब ये सोचकर मेहनत ही नहीं करना चाहती हैं कि उन्हें बैठे बिठाए ही बहुमत मिल रहा है। अगर इंडिया गठबंधन ने लोकसभा की तरह ही विधानसभा चुनाव में भी सभी एसटी आरक्षित 28 सीटों पर जीत हासिल कर ली, फिर भी 53 सीट बाकी रहती है और 28 बहुमत का आंकड़ा नहीं है। भाजपा के सभी बड़े नेता झारखंड में 52 सीटों पर चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं, यानी सभी एसटी सीटों को भी नहीं गिना जाए, फिर भी भाजपा को उम्मीद है कि वो राज्य की 81 में से 52 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। अब महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर अंतर्कलह खत्म हो, तब तो इंडिया ब्लॉक झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए आगे की रणनीति बना पाएगी। हालांकि अब भाजपा सत्ता में वापसी करती है या झारखंड की जनता एक बार फिर हेमंत सोरेन को ही मौका देती है, ये तो वो वक्त ही बताएगा। आप देखते रहें द फोर्थ पिलर।